अगर बात करते हैं फ्री वाले डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स की, स्टॉक ब्रोकर्स की, तो शून्य से पहले भी और शून्य के बाद भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए जिन्होंने जो ब्रोकरेज अपनी फ्री रखी, किसी ने स्टार्टिंग में फ्री रखी, बाद में उसको क्या कर दिया, चार्जेबल कर दिया, उसको बढ़ा दिया। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, शून्य ट्रेडिंग ऐप को रिव्यू करने वाला हूं। तो शून्य ने भी कुछ इस तरीके से ही किया कि जब ये मार्केट में आया था तब बिल्कुल इसने फ्री में करा था, और स्पेशली यहाँ पे जो एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो हाई इन्वेस्टमेंट, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग वाले लोग थे, वो इसको साइलेंटली शून्य ट्रेडिंग को यूज़ करते थे। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। अब इसका रीज़न क्या था कि इनका जो ऑप्शंस ट्रेडिंग भी उस टाइम बिल्कुल फ्री में था, और दूसरा बेनिफिट ये था कि जो यूज़र्स का डेटाबेस था कंपैरेटिवली बाकी के जो एस्टेब्लिश स्टॉक ब्रोकर्स थे, जैसे कि ज़ेरोधा, एंजल वन या फिर अपस्टॉक्स की भी अगर बात कर ले, तो इनके कंपैरेटिवली इसके पास जो यूज़र बेस क्या था, काफ़ी लो था, लोड कम था, जो भी इनका प्लेटफॉर्म था अच्छे से काम करता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, इस पर भी लोगों ने एकदम से ट्रैफिक बढ़ा, देन इन्होंने भी जो फ्री वाला सिस्टम था कि जब इनको आप पॉपुलैरिटी मिल गई तो इन्होंने भी अपना जो प्लान है फ्री वाले को फ्री ना रहने दिया, इसको चार्जेबल बना दिया। तो कई लोगों को ये माइंड में है कि ये इसका डिलीवरी फ्री है या ₹5 पर ऑर्डर लगता है। तो हर एक चीज़ की यहाँ पे क्लैरिटी दूंगा। अगर आप शून्य में अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो आपके लिए वार्निंग है, आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको शून्य के साथ ही अपना अकाउंट ओपन करना है या फिर किसी और बढ़िया डीमैट या फिर जो ट्रेडिंग प्रोवाइडर एप्लीकेशंस हैं उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली ना तो मैं शून्य को यूज़ करता हूँ, ना ही मैं किसी और दूसरे फ्री ब्रोकर्स को यूज़ करता हूँ, क्योंकि और कितने भी जो भी प्रोफेशनल्स है वो कोई भी फ्री वाले ब्रोकर्स को क्यों यूज़ नहीं करते, उसका भी भांडा फोड़ आपको इस वीडियो में पता चलने वाले। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। सबसे पहले अगर मैं शून्य के चार्जेस के ऊपर जाने से पहले बात करता हूं कि शून्य आपको क्या क्या ऑफर करता है। देखिए, शून्य इज ए सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, आप इसको जिस हद के यूज कर सकते हो, लीगल है, हर चीज सही है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैं यूज नहीं करता है, दूसरे प्रो है वो यूज क्यों नहीं करते, उसके उनके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑफरिंग्स क्या है। अगर आप शून्य में अकाउंट ओपन करते हो स्टॉक्स के अंदर, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर ही सकते हो। साथ में आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, एफएनओ डेरिवेटिव्स में भी काम कर सकते हो, करेंसीज का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे अभी जो नए डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं उनमें आपको करेंसी का ऑप्शन नहीं मिलता, तो उनसे तो कहीं ज़्यादा बेटर है शून्य। उसके बाद में नंबर अगर 5 पे बात करूँ तो 5 नंबर पे इसके साथ आपको और क्या मिलता है, इसके साथ आप यहाँ पे करेंसी में काम कर रहे हो, आप डेरिवेटिव्स में भी यहाँ पे काम कर सकते हो। वो तो ऑब्वियसली जो है एफएनओ में कवर हो रहा है। डेरिवेटिव्स इनका मतलब ये है कि कमोडिटीज़ के अंदर भी आप काम कर सकते हो। नंबर 6 पे म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी कमीशन ये आपसे नहीं लेंगे। साथ में आपको एमटीएफ की फैसिलिटी भी मिल रही है, ये है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब ये जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देते हैं ना, ये इनका एक मेन सोर्स है अर्निंग करने का आप लोगों से, है ना, इसको भी कवर करेंगे। तो हर एक चीज़ अगर आप करेंसी में चाहे कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके चार्जेस की बात करते हैं ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मेन चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग से लेकर के एएमसी वगैरह हर चीज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ज़ीरो है, कोई भी आपको यहाँ पे नहीं देना है। ओके, अब यहाँ पे बात आता है डीपी चार्ज की बात करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्रोकरेजेस की। हम ब्रोकरेज को समझने के लिए इसको अगेन मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक तो मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे डिलीवरी ट्रेड्स, है ना, डिलीवरी में जो कि लोग हमारा ज़्यादातर डिलीवरी में यूज करते हैं कि आज खरीदा, इसको जब तक चाहो होल्ड करो, 10 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, जब भी प्रॉफिट मिला उसको बेच दिया। तो अगर आप होल्ड करने वाले स्टॉक्स इसमें खरीद रहे हो तो बिल्कुल फ्री है आज की डेट में। एक तो आपको ये आप प्रोवाइड करता है, एक आपको ज़ेरोधा में डिलीवरी ट्रेडिंग्स आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, यानी कि आज खरीदा आज ही बेच करके जो भी लॉस प्रॉफिट है वो बुक करा, यानी कि डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग में शून्य फ्री नहीं है, शून्य का भी यहाँ पे क्या है, ₹5 मैक्सिमम ये आपसे ₹5 लेंगे। अगर कोई ऐसा बंदा 100-200 से ट्रेडिंग कर रहा है जिसका ब्रोकरेज ₹2 ₹3 बन रहा है, तो उसको यहाँ पे एक और बेनिफिट मिल जाता है कि वहाँ पे आपका 0.03% के हिसाब से लगेगा। जैसे कि मान लो आपने 200 का कुछ खरीदा, 300 की कोई इंट्राडे कर ली, तो उसमें 0.03% के हिसाब से अगर ₹2 बन रहा है, ₹3 बन रहा है, ₹1 बन रहा है, उतना चार्ज कटेगा। यहाँ पे ये बेनिफिट है। तो बेसिकली इनका कहीं ना कहीं जो टारगेट है कि जो बिगिनर्स हैं उनको ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि उनका 1-1, ₹2-2 का ब्रोकरेज। तो भाई अगर शेयर मार्केट में अगर आप हज़ारों लाखों कमाने की चाहत रखते हो तो 5, 10 या ₹20 की ब्रोकरेज से मत डरना। हालांकि ये भी है कि जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए चीज़ें अलग होती हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप छोटे छोटे अमाउंट्स के ऊपर क्या करते हो, प्रॉफिट बुक करते हो। उसके बाद भी आने वाली वीडियोस में करेंगे। थर्ड जो मैंने रखा है,
थर्ड में मैंने रखा हुआ है यहाँ पे डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अब यहाँ पे अगर फ्यूचर्स में काम करते हो, फ्यूचर्स का ब्रोकरेज बिल्कुल सेम इंट्राडे के जैसा है 0.03% और ₹5 विच एवरेज लोअर। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो ना, तो ऑप्शंस का यहाँ पे ₹5 फिक्स है, इसमें कोई परसेंटेज वाली बात नहीं है। यानी कि ₹5 आपके लगने ही लगने हैं, चाहे आप उस ट्रेड से 10 कमाओ, चाहे 500 कमाओ, चाहे 5000 कमाओ, आपका पर ऑर्डर ₹5 लगेगा, प्लस जीएसटी और जो दूसरे चार्ज हैं वो तो लगने ही लगने हैं। सिंपल इज दैट, है ना। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। यहाँ पे एक चीज़ और है, बहुत सारे मैंने कई एप्लीकेशंस यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पे वो पर लॉट चार्ज करते हैं, XY जो भी अमाउंट है पर लॉट। लेकिन यहाँ पे आपका पर ऑर्डर है। पर लॉट में क्या होता है ना, अगर एक ऑर्डर में अगर आपने 10 लॉट रखे हैं तो जो एक्स अमाउंट है, मान लीजिए ₹10 है, इसको ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रोकरेज 100 बन जाएगी। यहाँ पे पर ऑर्डर है, इसमें एक ऑर्डर में अगर आप 50 या 100 लॉट भी रखते हो ना ₹5 ही लगेंगे। ये भी यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि शून्य आज के डेट में शून्य नहीं है, शून्य सिर्फ डिलीवरी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे नाम शून्य तो शून्य कुछ ना कुछ तो इनको रखना ही पड़ता है ना। चलो, तो ये हमने ब्रोकरेज को समझा, हर चीज़ को समझा। डीपी चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पे ₹9 समथिंग प्लस और कुछ और चार्जेस यहाँ पे साथ में जुड़ जाते हैं रेगुलेटरी वगैरह के, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। एंड इसके अलावा कुछ यहाँ पे जो रेगुलेटरी के चार्जेस भी आपको साथ में पे करने पड़ते हैं, मैं उनकी भी यहाँ पे बात करना चाहूँगा, ज़रूरी है वो भी। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो एक दो और चार्जेस हैं वो भी यहाँ पे मैं कवर कर देता हूँ। रेगुलेटरी चार्जेस में जो इंपॉर्टेंट चार्जेस आते हैं, अभी यहाँ पे जो रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी चार्जेस है ना, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस, ये हर ब्रोकर के साथ आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो है सबसे STT चार्ज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, है ना। इसमें क्या है, अगर तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, डी फॉर डिलीवरी 0.10%, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे भी तो भी, ये लगना ही लगना है। जितनी बड़ी अमाउंट होगी ये टैक्स उतना ज़्यादा आपका बन जाएगा, कहीं पर भी चलोगे इससे नहीं बचोगे। उसके बाद में अगर आप ये सेम STT अगर इंट्राडे करते हो तो आपको 0.025% देना पड़ता है, वो भी सिर्फ सेल साइड के ऊपर, बाय करोगे तो नहीं लगेगा। इसके अलावा पे ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें, जैसे कि पहले 0.0029% हुआ करता था, अभी ये 0.00307%, हल्का सा बड़ा, इससे कोई खास फर्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। नंबर 3 पे यहाँ पे सेबी का चार्ज स्टिल वही है, ₹10। अगर 1 ईयर की अमाउंट है आपकी तो ₹10 का चार्ज है। फिर एक इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे आता है GST का। अब GST यहाँ पे ना समझने वाली बात है, GST में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। GST कितना लगता है? 18%। लेकिन ये 18% किसके ऊपर लगेगा? जो आपकी ब्रोकरेज बनी है, ब्रोकरेज मान लीजिए आपके 100, 200, 50, 10, 20 जो भी बनी है ना, हालांकि इसमें तो मैक्सिमम ब्रोकरेज एक ऑर्डर का 5 ही बनने वाला है आपका, तो ब्रोकरेज को जोड़ा जाएगा किसके साथ? सेबी का जो चार्ज है, ठीक है, वही बड़ा छोटा सा अमाउंट बनेगा, जो ट्रांजैक्शन का चार्ज है उसको। अब ये मिलाकर के अगर 10-20 रुपये बनता है तो उस 10-20 रुपये का 18% लगेगा, ना कि आपकी पूरी अमाउंट के ऊपर। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, है ना। तो ये सब हमने कर लिया। ये सब करने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि इसके चार्जेस क्या, ब्रोकरेज चार्जेस को बात करी, ठीक है। अब मैंने चीज़ बताई कि मैं इसको यूज़ क्यों नहीं करता। देखो, मैं मतलब क्या है कि हमें चाहिए होती है भाई सर्विस, और अगर मैं बात करूं तो कुछ ही ऐसे ब्रोकर्स हैं जो आपको डेडिकेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्यूटोरियल्स देते हैं, गाइड्स देते हैं। हालांकि शून्य में भी आपको कस्टमर सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो ओवरऑल लोगों का रिव्यू है, तो जो कस्टमर सर्विस है कुछ ज़्यादा टॉप क्लास नहीं है, ठीक ठीक है, एवरेज है, बढ़िया है बोल सकते हैं। लेकिन अब मैं जिनके साथ यूज़ करता हूँ वो ब्रोकर का नाम सबसे पहले लोग यही कमेंट करेंगे, तो यहाँ पे जो मैं ब्रोकर का नाम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, एक बार आप उसको चेक कर लेना। 30 डेज़ कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, साथ में लाइक जो फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर अलग से बहुत सारे वीडियोज़ हैं। क्योंकि मैं पहले ज़ेरोधा को यूज़ करता था, ज़ेरोधा को भी यूज़ करना मैंने बंद कर दिया। अपस्टॉक्स को यूज़ करा मैंने, इसको भी यूज़ करना बंद कर दिया। 5 पैसा को भी बीच बीच में यूज़ करता हूँ, और 5 पैसा के साथ साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसका भी नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑलरेडी आपको वो पता होगा। बाकी अगर आपने शून्य ट्रेडिंग ऐप को पहले कभी यूज़ किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।